इन वन हेयर ऑयल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच रेड अनियन हेयर ऑयल। मैंने इंडी अर्थ का रेड अनियन हेयर ऑयल लिया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने लिया है ये 1 चम्मच, ये मैंने केमिस्ट की दुकान से परचेज किया था, और ये है कैस्टर ऑयल। उसी चम्मच में लिया है मैंने जिसमें रेड अनियन हेयर ऑयल लिया था। तो आपको साइड से ये रेड रेड भी दिख रहा होगा, इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। इसके बाद मैंने लिया है ये 1 चम्मच सरसों का तेल। ये कच्ची घानी सरसों का तेल है, जो कच्ची धानी आता है ना, वो वाला है ये सरसों का तेल, जो हम खाने के लिए भी यूज करते हैं। ये वो सरसों का तेल है। उसके बाद मैंने उसी में, जिसमें मैंने सरसों का तेल और रेड अनियन ऑयल और कैस्टर ऑयल लिया था, उसी में 1 चम्मच मिक्स कर रही हूं मैं ये पैराशूट का कोकोनट हेयर ऑयल। और अब लास्ट में मैंने लिया है ये तोरी वाला तेल, जो मैंने आप लोगों के साथ में इंडी अर्थ वाला शेयर किया था ना, ये वही वाला ऑयल है। इसके अंदर और भी 40+ एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो ये वाले तेल को मैंने मिक्स कर लिया। एक्चुअली ये मेरे बालों के लिए बहुत कम है, इसलिए मैं इसके अंदर काफी सारा कोकोनट, अपने हिसाब से जितनी मुझे जरूरत है इसके अंदर और कोकोनट ऑयल को मैं मिक्स कर लूंगी, जिससे कि मेरे पूरे ही बालों में ये लग जाए अच्छे से। क्वांटिटी मेरे बालों के लिए एकदम परफेक्ट है, मतलब ये लगभग छोटी आधी कटोरी हेयर ऑयल बन गया है। चलिए अब इसको अपने सर पर लगा लेते हैं। लगा लेते हैं अपने बालों में तेल, और उसके लिए ना मैं ये जो जूड़ा है मेरा, इसको खोल दूंगी और डिवाइड कर लूंगी, ऐसे आधे आधे बांट लूंगी। आधे बाल इधर हैं, आधे बाल इधर हैं। और ना मेरे जो बाल है ना, वो स्कैल्प से ना थोड़े से वैसे भी ऑयली हो ही गए हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। ऊपर से मॉनसून चल रहा है, उस वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे जैसे ऑलरेडी ना आप ये तो कह ही सकते हैं कि गंदे ही हैं, क्योंकि 4 दिन से मैंने बालों को धोया नहीं है, और साथ में मेरा जो स्कैल्प है वो ऑयली हो ही गया है। तो अच्छा टाइम है। चलिए मैं अभी से करीब करीब 24 घंटे के लिए रखने वाली हूँ। मिनिमम तो 24 घंटे रखूंगी ही रखूंगी। और अच्छे से मैं अपनी स्कैल्प से लेकर के नीचे तक, मतलब स्कैल्प्स पर मैं अच्छे से मसाज कर लूंगी। और फिर ये नीचे तक के आप बाल देख रहे हो ना, यहाँ तक मैं अच्छे से आज ऑयल लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इतना सारा तेल बनाया। और इतना तेल नॉर्मली मेरे बालों में ना लग ही जाता है। इसी वजह से ना वो जो कोम्ब वाला एप्लीकेटर है ना, जो कोम्ब एप्लीकेटर वाला बॉटल आया हुआ है, मैं सोच रही हूँ वो खत्म हो जाएगा ना इस बार, तो मैं हर बार है ना 5 in 1 ऑयल बना करके ना, हर बार ताजा ही बनाती हूँ मैं। जितना मुझे लगाना होता है उतना बना करके उसमें भरूंगी और फिर लगा लिया करूंगी, तो वो थोड़ा सा इजी भी है, उससे आराम से लग जाता है डायरेक्टली स्कैल्प्स में ना। पीछे की तरफ जैकी जी बैठे हुए हैं, और जैकी जी अर्ध निद्रा टाइप की में हैं, देख लीजिए आप भी उनको। ओहो। तो मैंने जब ऑयल लगाना शुरू किया था ना, उसके पहले मैंने ये अंदर की तरफ एक टी शर्ट पहनी हुई है, और उसके ऊपर मैंने ये टॉवल रख ली, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ऑयल लगाना होता है और वो मेरे कपड़ों वपड़ों पे लग जाता है, फिर मेरे को बड़ी दिक्कत होती है बाद में। तो कई बार तो ऐसा भी होता है, मेरे कुछ कपड़ों में से ना नारियल के तेल की स्मेल ही आने लगी, मतलब उनको कितना भी मैं वॉश कर लेती हूँ, फिर भी या तो वो मेरे माइंड में बैठ गई है ये वाली बात कि इस वाले टी शर्ट में से नारियल के तेल की स्मेल आती है, क्योंकि किसी और को नहीं आती, वो मुझे ही आती है। मैंने अपने हस्बैंड को भी सुंघाया, मैंने कहा सूंघ के देखो जरा क्या इसमें से नारियल के तेल की स्मेल आती है, तो ही सेड नो, पर मुझे ही आती है। तो शायद हो सकता है कि वो मेरे माइंड के अंदर बैठ गया हो। तो इस तरीके से मैं पूरे स्कैल्प्स में पहले अच्छे से ऑयल लगाऊंगी, और इस तरीके से ना सर्कुलर मोशन में अपने ये फिंगर टिप्स को घुमाते हुए हल्की हल्की मैं मसाज करूंगी। तो पहले ना मैं अपने स्कैल्प्स को कवर कर लेती हूँ। तो स्कैल्प्स जो है ना वो पूरे कवर हो चुके हैं, मतलब अच्छे से मैंने स्कैल्प पर तेल लगा लिया है, और उसे लगाने में करीब करीब मुझे लगे 5 से 7 मिनट। और अब ना, क्योंकि नीचे की तरफ मुझे ऑयल लगाना है, तो मैं इस तरह से ना अपने हाथ में ढेर सारा तेल ले लूंगी, इसीलिए मैंने टॉवल लगाई है, क्योंकि वो लगाने से बच जाती हूँ, अदरवाइज कुछ ना कुछ बूंदे बूंदे तो गिर ही जाती हैं, क्योंकि तेल ही इतना सारा मैं चुपड़ती हूँ अपने बालों में। तो इस तरह से मैं अच्छे से अपने पूरे बालों में नीचे की तरफ तक, मतलब यहाँ तक, ऑब्वियसली नीचे से हमारे बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्कैल्प पर तो फिर भी आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जैसे कि मैंने अभी तक वॉश नहीं किया हुआ है, तो ऑयल आ ही गया। तो लेकिन ये नीचे के बालों में ऑयल कहाँ से आएगा ना,
वो तो फिर एकदम ही गंदे हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन वो फिर गंदगी हो जाएगी ना यार, फिर वो क्या ऑयल, तो गंदगी हो गई। तो खैर इतना भी नहीं। हाँ, मैं हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि सर धो लूँ, तो 4 से 5 दिन में एक्चुअली मेरा टाइम हो ही गया था सर धोने का भी ना, तो मुझे लगा कि अच्छा होगा कि मैं ऑयल लगाऊं और उसके बाद में सर धोऊं। तो इस तरह से पूरा नीचे तक तेल लगाया मैंने, इस तरफ का आपको दिखा दिया और इस तरफ का मैं भी लगा करके आती हूँ। तो ऑलमोस्ट तेल लग गया है, आप देख सकते हो कटोरी में बस इतना सा तेल बचा हुआ है, और इसको भी मैं बचा नहीं रहने देने वाली हूँ। देखो ना मैं कितनी कंजूस हूं कि मैंने उसका भी पोंछ दिया अपने सर के ऊपर। ओके, तो ये कटोरी वाला जो तेल है ना, इसको ऐसे करके मैंने अपने सर के ऊपर पलट लिया है, एंड इसमें जितना भी तेल वेल लगा हुआ है इसको भी मैं अपने अच्छे से सर पर लगा लेती हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये एकदम तेल से ना मेरे बाल है ना जो भीग गए हैं। तो ये जो इस तरीके की ऑयलिंग है, इसको करने के बाद एक चीज का आप जरूर ख्याल रखें कि एक तो इस तरीके की टॉवल अपनी बना ही ले, अगर आप इस तरीके से ऑयलिंग करने वाले हैं तो, ठीक है। और ये मेरी यही वाली टॉवल है, तो मैंने इसको ऐसे बना करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने टी शर्ट्स खराब करके देखी हुई हैं ऑलरेडी। तो आप इस तरीके से एक टॉवल को बना सकते हो, और पिलो के ऊपर भी ना, अदरवाइज पिलो भी खराब हो जाता है, उसका कवर खराब हो जाता है, और वो इतना ज्यादा तेल होता है कि वो पिलो के अंदर तक चला जाता है। मतलब मैं अपने पिलोज भी फेंक चुकी हूँ क्योंकि वो भी मैंने खराब कर दिए थे। तो आप अगर इस तरीके से ऑयलिंग करने वाले हैं तो इस तरीके की एक टॉवल जरूर बनाएं, और इसको हमेशा डबल करके ना, मतलब 2 बार ऐसे तह करके फिर अब अपने पिलो के ऊपर रख करके सोएंगे ना तो अच्छा रहेगा। पिलो बच जाएगा, कवर भी बच जाएगा, और आपने जो कपड़े वगैरह पहने हुए हैं ना और वो पहन करके आप ऑयल लगा रहे हैं तो वो भी बच जाएंगे। तो ये था जी, मंथली मैं इस तरीके से करती हूँ, और ये मेरे बालों को देता है शानदार रिजल्ट। जब मेरे पास तोरी का तेल नहीं था तब मेरे पास अर्गन ऑयल था, तो मैं अर्गन ऑयल वो 5th ऑयल में की जगह पर मिक्स करती थी। तो अभी तोरी का आया तो मुझे लगा वाओ, और इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, इस वजह से मैंने वो मिक्स किया है। तो अगर आपके पास इस तरीके से बालों में लगाने वाले अलग अलग ऑयल्स हो तो आप भी 5 इस तरीके से अलग अलग तेलों को यूज कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए उसको अच्छे से और इस तरीके से लगा लीजिए, और उसके बाद जब तक आपको लगे, मेरा बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प नहीं है इसलिए मैं इतने दिन तक रख पाती हूँ ऑयल को। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, मतलब रात को लगाइए और सुबह धो दीजिए। आई एम श्योर मैं तो ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे रखूंगी काफी देर तक। तो आपके अगर ऑयली स्कैल्प हो और आप बहुत देर तक ऑयल ना रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑयल के जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। तो यहीं पर ये बालों के साथ में इसको खत्म करते हैं हम। आप देख रहे हो ना, मैं बातें करते करते इतना भूल जाती हूँ ना। एक्चुअली मैं क्लच लेके आई थी, मैं वो भी भूल गई, मैंने कहाँ रख दिया उसको। ओके, तो मेरी टी शर्ट पर लग ही गया होगा ऑयल। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने बालों पर तेल वगैरह लगा सकते हैं, और ऑयल के ना फुल फुल अच्छे वाले रिजल्ट्स पा सकते हैं। और इस तरीके से मिक्स करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तेलों की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यूज होती हैं, जो भी हमारे बालों को वो अलग अलग को एक साथ मिक्स करके भी हमें मिल जाती हैं। और इसके अगर आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो आप हॉट टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप टॉवल को गर्म पानी में डालिए, उसको थोड़ा सा निचोड़िए और 2 से 3 बार वो आप कर लीजिए। वो भी मैं करती हूँ, लेकिन वो मैं हमेशा ही नहीं करती, हर महीने नहीं करती। जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे ऐसे स्पा काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देने की अपने बालों को जरूरत है तो डेफिनेटली मैं वो भी कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरा हेयर है थोड़ा सा गंदा, तो मैं अभी वो स्टीम वाला प्रोसेस तो नहीं करने वाली हूँ। स्टीम वाला प्रोसेस मैं तब करती हूँ जब मैं धुले हुए बालों में एकदम फ्रेश फ्रेश जो वॉश्ड हेयर होते हैं उस पर तेल लगाती हूँ, तब मेरा स्कैल्प जो होता है ना साफ होता है, तब मैं स्टीम देती हूँ तो फिर वो अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब कर जाता है मेरा जो स्कैल्प होता है ऑयल को। तो खैर अभी तो इस बार तो मैं स्टीम नहीं देने वाली हूँ, सिंपल शैम्पू और कंडीशनर वॉश करने वाली हूँ, जिस तरीके से हम रेगुलर अपना हेयर होता है धोते हैं। और इस तरह से जब आप तेल लगाएंगे तो आपको शैम्पू बहुत ज्यादा लगेगा। तो इन चीजों का आप रखिएगा ख्याल। चलिए, अपने अपने रखिए ख्याल। अपने आप से क्या करना होता है, ढेर सारा प्यार, ताकि आप क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।